अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजन बाउंडेड बाय टू और मोर साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज। मींस अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हों तो उनका सोल्यूशन रीजन कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मेथड डिस्कस कर लेते हैं। मेथड टू सॉल्व टू और मोर साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज, और उसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि राइट द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ ईच गिवन इनइक्वालिटीज। कि जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हैं दो या दो से ज्यादा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे और फिर हम उसके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। हर इक्वेशन को कंसीडर करते जाएंगे वन बाय वन और उनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स निकालते जाएंगे। एक्स वाई प्लेन बनाएंगे उसके बाद, और ताकि हम उन लाइंस को ड्रॉ कर सकें। Draw the lines of given equations one by one by using their intercepts। जो intercepts हम निकाल चुके हैं हर इक्वेशन के, उनको यूज करते हुए हम हर एक लाइन को वन बाय वन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन में। शेड द रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन। ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेते हुए, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, हम हर इनइक्वालिटी का हर लाइन का एक साइड शेड करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन या आउटवर्ड द ओरिजिन, depending on solution। Overlapping shaded region of all the inequalities will be the solution region। अब जितनी भी inequalities दी हैं दो या दो से ज्यादा, जब उनका हम रीजन निकाल चुके होंगे कि टुवर्ड द ओरिजिन है या आउटवर्ड द ओरिजिन है, तो उन सब इनइक्वालिटीज का जो कॉमन रीजन आ रहा होगा वो हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा। ओवरलैपिंग कॉमन रीजन जो दो या दो से ज्यादा तमाम इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता हो, तो वो जो है वो सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, एज इट इज बुक में लिखा हुआ है। इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। यहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है जहां पे दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और सेकेंड इनइक्वालिटी है x - y लेस देन और इक्वल टू 2। इसका हम सोल्यूशन रीजन निकालते हैं या सोल्यूशन सेट निकालते हैं, एक ही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज आर, और सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर रिप्लेस करें ग्रेटर देन और इक्वल के साइन को इक्वल से, तो हमारे पास 3x + 7y = 21 आ जाता है और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से सेकंड की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे जो कि x - y = 2 बन जाएगी, लेस देन और इक्वल टू को इक्वल से रिप्लेस करने के बाद, और इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इनके वन बाय वन इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। इक्वेशन 1 सबसे पहले कंसीडर करते हैं जो कि 3x + 7y = 21 है। पहले इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम y = 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है 3x + 7 × 0 = 21। सॉल्व करते हैं तो 3x + 0 = 21, यहाँ से 3x = 21 आ गया, और अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x इंटरसेप्ट 7 आ गया। इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखें अगर, तो x इंटरसेप्ट = 7 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए x = 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अगर x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाती है वो 3 × 0 + 7y = 21। यहाँ से आ जाएगा 7y = 21, और 7 पे डिवाइड अगर करते हैं दोनों साइड्स को तो हमारे पास y इंटरसेप्ट = 3 आ जाएगा, और पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये इंटरसेप्ट जो है 0 3 बन जाएगा। अब जब दोनों इंटरसेप्ट आ चुके हैं तो हम इसको ग्राफ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है वो मार्क करेंगे। x इंटरसेप्ट हमारे पास आया था 7 0। ग्राफ में हमने x एक्सिस पे पॉइंट 7 को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास y इंटरसेप्ट जो था वो 0 3 था, तो यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट 3 को मार्क कर दिया। जब दोनों इंटरसेप्ट को मार्क किया तो यहाँ से अब एक लाइन गुजारी जा सकती है, तो इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर देते हैं जो कि 3x + 7y = 21 की लाइन है। और अगर हम इसका सोल्यूशन रीजन निकालना चाहें या शेडेड रीजन निकालना चाहें तो उसके लिए हम इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे। अगर हम x = 0 और y = 0 मीन्स ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेते हैं, तो इस इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा
3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस 0 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 और यहाँ से 0 ग्रेटर देन 21 आ जाता है, जो कि फॉल्स है। 0 बड़ा नहीं होता, ना ही बराबर होता है 21 के। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने वो एरिया शेड करना है जो आउटवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, मींस लाइन से ऊपर वाला एरिया हम शेड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब फर्स्ट का ग्राफ बना लिया तो सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करते हैं ताकि उसके इंटरसेप्ट्स निकाल सकें और उसका ग्राफ बना सकें। कंसीडर इक्वेशन 2 और उसके बाद इक्वेशन 2 जो थी वो x माइनस वाई इक्वल टू 2 थी। अब इसके इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेप्ट निकलेगा, y को 0 रिप्लेस करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2, x इंटरसेप्ट आ गया, पॉइंट में लिखा तो 2 0 बन गया। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 2 और y अगर निकालते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो y की वैल्यू -2 आ जाती है। अब ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0 -2। इस इक्वेशन को ग्राफ करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में। ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 21। एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया, x इंटरसेप्ट हमारे पास था 2 0। यहाँ पे x एक्सिस पे हमने पॉइंट 2 को मार्क कर दिया और हमारे पास जो y इंटरसेप्ट था वो 0 -2 था, तो y एक्सिस पे -2 को मार्क किया। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो -2 को मार्क करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे मार्क करना है, ठीक है। जब दोनों इंटरसेप्ट्स को मार्क कर दिया तो इन दोनों में से एक लाइन पास कर दी जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 की लाइन होगी। अब चेक करना है कि एरिया कौन सा शेड होना है, टुवर्ड द ओरिजिन होना चाहिए या आउटवर्ड द ओरिजिन होना चाहिए। उसके लिए हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेते हुए इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें पुट करने से हमारे पास 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। सॉल्व करने से 0 लेस देन और इक्वल टू 2 जो कि सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है। इट मीन्स कि हमने अब वो एरिया शेड करना है जो टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। और आप चेक करें तो अपवर्ड अबव द लाइन अब हमने शेड किया, ओरिजिन शेडेड एरिया में आ रहा है। अब इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करना है क्योंकि यहाँ पे ये सेपरेट सॉल्यूशन रीजन है हर इनइक्वालिटी का, लेकिन हमने दोनों का कंबाइन निकालना है, ठीक है। अब इनको मर्ज करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट जो ग्राफ बनाया था उसका सॉल्यूशन है ये वाला। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली में अबव द लाइन आ रहा था, अपवर्ड आ रहा था, ठीक है, आउटवर्ड द ओरिजिन। हमने जो सॉल्यूशन रीजन निकाला था वो आउटवर्ड द ओरिजिन था और यहाँ पे जो सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ है उसमें टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ हो गया, ये सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ हो गया। और जब हम इन्हें मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं एक ही ग्राफ में, तो यहाँ पे देखें पहले एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया और उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन बन रही है जो 7 0 और 0 3 से पास हो रही है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन है जो कि अपवर्ड होनी थी शेड। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड में थी वो 2 0 और 0 -2 से पास हो रही थी, तो ये जो लाइन है ये सेकंड इनइक्वालिटी की लाइन। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो फर्स्ट लाइन में आउटवर्ड द ओरिजिन शेड हो रहा था, सेकंड लाइन में टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड हो रहा था। तो हमारे पास जो कॉमन एरिया इनका आया, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ओवरलैपिंग एरिया जो है वो ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस एरिया को हम सॉल्यूशन रीजन कहेंगे, ठीक है। अब आपने ये ग्राफ्स नहीं बनाने, ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये आपने नहीं बनाने, आपने डायरेक्ट एक ही ग्राफ बनाना है जो कि ये वाला होगा, ठीक है। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज शोन बाय शेडेड एरिया ऑफ ग्राफ। और यहाँ पे आप देखें कि जो हमने मर्ज करके एक ग्राफ बनाया था वो यहाँ पे है। ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई, ये सेकंड वाली लाइन हो गई और उनका ओवरलैपिंग जो रीजन है ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वहां पे आपने स्टार्ट करना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है सबसे पहले, पहला स्टेप हो गया। इक्वेशन 1 कंसीडर करनी है, उसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, दूसरा स्टेप हो गया।
लेकिन उसके बाद जो ग्राफ अलग से बनाया था वो आपने नहीं बनाना, ठीक है, वो आपकी समझ के लिए है सिर्फ। थर्ड स्टेप पे जाके आपने जो सेकेंड इक्वेलिटी थी उसके आपने दोनों इंटरसेप्ट्स निकालने, वो आपके पास थर्ड स्टेप हो गया। और उसके बाद आपने उसका ग्राफ भी नहीं बनाना, थर्ड स्टेप के फौरन बाद आपने इस ग्राफ पे आ जाना है। एसोसिएटेड इक्वेशंस, फर्स्ट के इंटरसेप्ट, देन सेकंड के इंटरसेप्ट, और ये आपने फिर ग्राफ बना देना है। हर क्वेश्चन का एक ग्राफ होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मर्ज वाला ग्राफ बनाना है, जो अलग अलग से ग्राफ बनाए थे वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहां तक आपको होप सो समझ आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 5.1 एक्सरसाइज से ही। एक्सरसाइज 5.1 का एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है ये। ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। और अब इस क्वेश्चन में हमने 3 इनइक्वालिटीज ली हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। सिंपली ये तमाम इनइक्वालिटीज को इक्वल से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट हो जाएगी 3x - 4y = 12, सेकेंड हो जाएगी x + 2y = 6, और थर्ड हो जाएगी x + y = 1। तीनों को इक्वेशन 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। अब इनके इंटरसेप्ट्स निकालते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। 3x - 4y = 12। x इंटरसेप्ट के लिए हम y = 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जब y 0 पुट करेंगे तो 3x - 4 × 0 = 12 हो जाएगा। सॉल्व करने से 3x = 12 और 3 से डिवाइड करने से हमारे पास x इंटरसेप्ट 4 आ जाएगा। पॉइंट में लिखा तो x इंटरसेप्ट = 4, 0 हो गया। अब इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, और जब x = 0 पुट करते हैं तो सिंपली 3 × 0 - 4y = 12 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो -4y = 12, -4 से डिवाइड करते हैं तो y = -3, जो कि y इंटरसेप्ट आ गया। पॉइंट में लिखने से 0 और -3 आ गया। अब इसका ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 3x - 4y <= 12। xy प्लेन कंसीडर किया, जो हमारे पास x इंटरसेप्ट आया था वो था 4, 0। अब x एक्सिस पे जाएंगे, यहाँ पे 4 जो जहां पे भी पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव पे आएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव था। तो ये हमारे पास एक पॉइंट मार्क हो गया जो कि 4, 0 है, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट हो गया। अब y इंटरसेप्ट आया था 0, -3। -3 मीन्स y एक्सिस पे हमने 3 लेना है, लेकिन नेगेटिव लेना है। तो ये बिलो द एक्सिस आएगा ना, बिलो द x एक्सिस आ जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। ये y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है। इन दोनों से जो लाइन पास हो जाएगी वो 3x - 4y = 12 की लाइन होगी। अब हमने चेक करना है कि एरिया शेड कौन सा होना है, ठीक है। इनइक्वालिटी में हमेशा जो है वो कोई ना कोई एरिया शेड होता है। लाइन का एक हाफ शेड हो जाता है अबव द लाइन या बिलो द लाइन, ठीक है। जो इक्वेशन होती है वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी हमेशा एक हाफ को शेड करती है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि हमने कौन सा हाफ शेड करना है। उसके लिए हम ओरिजिन को इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। x = 0, y = 0 इन 3x - 4y <= 12। यहाँ से हमारे पास 3 × 0 - 4 × 0 <= 12 आया, और सॉल्व करने से 0 <= 12 हो गया, जो कि ट्रू है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर ट्रू हो गया इट मीन्स कि हमने वो एरिया शेड करना है जो टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है। अब हमने अबव द लाइन एरिया जो आ रहा है वो शेड कर दिया। अब ओरिजिन जो है वो शेडेड एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये पार्ट आपने क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट नहीं करना, अब तक जितना किया था वो करना है, लेकिन ये वाला ग्राफ आपने इस क्वेश्चन का उसमें अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी का ग्राफ है, ठीक है। आपने कंबाइन वाला करना है। अब जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। कंसीडर इक्वेशन 2, और वो हमारे पास थी x + 2y = 6। पहले उसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं, y = 0 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, और वो हमारे पास हो जाएगी x + 2 × 0 = 6। सॉल्व करते हैं तो x = 6, हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। इसको अगर पॉइंट में लिखा तो x इंटरसेप्ट = 6, 0 हो गया। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर x 0 पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 + 2y = 6। 2y = 6 आया, यहाँ से 2 पे डिवाइड किया तो y इंटरसेप्ट जो है वो 3 आ गया। पॉइंट में लिखा तो हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो 0, 3 बन जाएगा।
अब इसका ग्राफ अलग से बना लेते हैं। ये अलग जो ग्राफ हैं ये आपको सिर्फ इलेबोरेट करने के लिए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इनको शेड करना किस तरह से। ठीक है, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x + 2y <= 6 जो है वो क्या होगा कि xy प्लेन में हमने सबसे पहले x इंटरसेप्ट बनाया, इसे 0 था जो कि, तो x एक्सिस पे हमने 0.6 को मार्क कर दिया। अब y इंटरसेप्ट था 0.3 था, तो हमने y एक्सिस पे 3 को मार्क कर दिया। दोनों इंटरसेप्ट्स को मार्क करने के बाद यहां से एक लाइन पास कर दी जो कि x + 2y = 6 की लाइन है। अब ये लाइन = 6 की ही है, ठीक है, लेकिन जो ये रीजन है जो हम शेड करेंगे वो <= 6 का होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है या आउटवर्ड द ओरिजिन शेड करना है। तो उसके लिए हम ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। जब हमने पुट किया तो ये यहाँ पे हमारे पास 0 <= 6 आ गया, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स कि अब हमने ओरिजिन की साइड शेड करनी है, टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर देना। ठीक है, अब इक्वेशन 3 कंसीडर की। आपने ये पार्ट भी अटेम्प्ट नहीं करना, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं शामिल करना। ठीक है, इंटरसेप्ट वाला करके ये ग्राफ स्किप कर देना। अब नेक्स्ट देखें इक्वेशन 3 कंसीडर की, जो कि x + y = 1 थी। x इंटरसेप्ट के लिए हम y = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x = 1 आ जाएगा। इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखने से 1 0 बन जाएगा। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y = 0, y इंटरसेप्ट के लिए x = 0 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जब x = 0 किया तो 0 + y = 1, और यहाँ से y = 1 आ गया। इंटरसेप्ट में लिखा तो 0 1 इंटरसेप्ट बन गया। अब इसका थर्ड का ग्राफ सेपरेट बना के देखते हैं। ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x + y > 1। इसके लिए हमने xy प्लेन कंसीडर किया सबसे पहले। अब इसका x इंटरसेप्ट देखते हैं कि x इंटरसेप्ट हमारे पास आया था 1 0, तो उसके लिए हम तो सबसे पहले x एक्सिस पे 1 को मार्क करेंगे, और y इंटरसेप्ट हमारे पास आया था 0 1, तो उसके लिए हम y एक्सिस पे 1 को मार्क करेंगे। जब हमने दोनों इंटरसेप्ट जो हैं वो मार्क कर दिए तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे जो कि x + y = 1 की लाइन। अब यहाँ पे अबव द लाइन शेड किया हुआ एरिया, तो वो चेक कर लेते हैं कि क्यों किया है हमने। तो उसके लिए यहाँ पे हम ओरिजिन पुट करेंगे x = 0 एंड y = 0 इनइक्वालिटी x + y > 1। पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 > 1, और सॉल्व करते हैं तो 0 <= 1 आ जाएगा, जो कि फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इट मीन्स कि अब हमने वो एरिया शेड करना है जो आउटवर्ड द ओरिजिन आ रहा है, मतलब ओरिजिन उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो दो पार्ट्स हो रहे थे लाइन से, तो बिलो द लाइन जो है ओरिजिन इंक्लूड हो रहा था, अबव द लाइन जो है वो ओरिजिन नहीं था, तो हमने अबव द लाइन शेड कर दिया इसे। ठीक है, अब आपने ये भी ग्राफ क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना, ये सेपरेट ग्राफ है इनइक्वालिटी का। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें मर्ज करते हैं, 3 जो ग्राफ बनाए थे। ये हमारे पास फर्स्ट वाला ग्राफ जिसमें हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड किया था, 3x - 4y = 12 का जो ग्राफ था। ठीक है, सेकेंड वाला ग्राफ हमारे पास था, इसमें भी हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड किया था, सेकेंड इनइक्वालिटी का जो था x + 2y = 6 का। और जो थर्ड इनइक्वालिटी का ग्राफ था वो जो भी बनाया है वो था x + y = 1 का ग्राफ, और वो आउटवर्ड द ओरिजिन शेड हो रहा था। अगर हम इन तीनों को मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास यहां से ये ग्राफ बनता है। XY प्लेन बनाया सबसे पहले, और उसके बाद हमने सबसे पहले ये लाइन जो फिगर 1 में है ये वाली लाइन ड्रॉ की। ये लाइन हमारे पास आ रही है, यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, ये इनइक्वालिटी 1 की लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, इसमें ये हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रही थी। इसमें इसका मतलब क्या है कि आपने अबव द लाइन एरिया शेड करना था। ठीक है, सेकेंड जो फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 0 3 और 6 0 से लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली लाइन जो है ये सेकेंड इनइक्वालिटी की है, ऊपर लिखा भी हुआ है इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें हमने टुवर्ड द ओरिजिन शेड करना था, यहाँ से चेक करें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे टुवर्ड द ओरिजिन आना है। ठीक है, अब थर्ड इनइक्वालिटी थी जो कि 1 1 से पास 1 0 और 0 1 से पास हो रही थी, तो वो हमारे पास ये वाली बन रही है। थर्ड इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो ये वाला, तीनों को मर्ज करने से हमारे पास ये एरिया आ गया। अब इसमें फर्स्ट वाली में हमने टुवर्ड द ओरिजिन शेड करना था, सेकंड वाली में भी हमने टुवर्ड द ओरिजिन शेड करना था, थर्ड वाली में हमने आउटवर्ड द ओरिजिन शेड करना था। जब तीनों को कंबाइन किया तो हमारे पास
जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ये वाला आ गया, जो कि एक रेक्टेंगल बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, सॉरी। अब ये जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन होगा। आपने वो पार्ट भी नहीं करना, जस्ट आपने डायरेक्ट इस ग्राफ पे जाना है। द सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज इज शोन बाय शेडेड एरिया ऑफ ग्राफ। वही हमने जो एंड पे मर्ज्ड जो ग्राफ था वो बना दिया, जिसमें ये फर्स्ट वाली लाइन बन रही है, ये सेकंड वाली लाइन बन रही है, और ये जो है ये थर्ड वाली, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन रीजन जो शेडेड है वो आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख दी हैं। देन आपने फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करके उसके इंटरसेप्ट्स निकाल देने हैं, सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करके उसके इंटरसेप्ट्स निकाल देने हैं, थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करके उसके इंटरसेप्ट्स निकाल देने हैं, और डायरेक्ट आपने ये ग्राफ बनाना है जो कि एक ही होगा, बाकी तीनों ग्राफ आपने स्किप कर देने हैं, वो आपकी समझ के लिए हैं सिर्फ। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन होप्स हो कि आपको 2 इनइक्वालिटीज और 3 इनइक्वालिटीज अगर किसी भी तरह की दी जाए तो आप उन्हें कर पाएंगे। फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है, तो उसके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.1 से जो आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज बुक में दिया हुआ है, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। और आप यहाँ पे जितने भी पार्ट्स देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2-2 इनइक्वालिटीज दी हुई है। मीन्स जो हमने पहले सवाल किया था, पहले यहाँ पे जो इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वो इन तमाम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेगा। इन तमाम क्वेश्चंस को आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है ये भी बुक में एज इट इज है 5.1 एक्सरसाइज में, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। और यहाँ पे आप जितने भी पार्ट्स देखेंगे वहां पे 3-3 इनइक्वालिटीज हैं। अब आपने जो सेकंड पे हम जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया है वो उसको देखते हुए इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है, और इनको आप लाजमी साथ साथ करते जाइएगा, क्योंकि ये बाद में आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्टार्ट से समझ नहीं आएगी तो आपको अगली किसी भी एक्सरसाइज की समझ नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें करें ज़रूर, इनको इकट्ठा ना करते जाएं कि एंड पे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।